पाकिस्तान या कलदम टीटीपी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगान अबूरी हुकूमत को ऑप्शन दे दिया। तालिबान हुकूमत को कलदम टीटीपी का सहूलतकार करार दिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी जारी रखने का ऐलान वाज़ेह किया। पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। कई मौके पर अफगान हुकूमत की दहशत गर्दों की सहूलतकारी के सबूत मौजूद हैं। अफगान रहनुमाओं की धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक हैं। दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी में मुलव्विस अफराद को हमारे हवाले करे। टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई दोनों मुमालिक के हक में है। ये भी कहा पाकिस्तान पर किसी किस्म का दबाव नहीं, ना ही हम किसी का दबाव लेते हैं। किसी भी मुल्क का सफीर कोई मुतालबा नहीं कर सकता। पीटीआई को मुसावी मौके दिए जाएं, सदर ममलिकत ने तहरीक इंसाफ के खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से पीटीआई के खदशात पर गौर करने का कहा। खत में लिखा, निगरान हुकूमत का तमाम जमातों को हमवार मैदान फ्राहम करना बेहद अहम है। यकीन है जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनिद इलेक्शन पर पाकिस्तान में इत्तेफाक है। तमाम जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। आइन के तहत सदर, वज़ीर आज़म और इदारे शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। इस बार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जाला होगा। 8 फरवरी को सिंध के साथ वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कराची और पाकिस्तान की किस्मत बदलने का वादा। एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा, हमने सेलेक्ट करने का मुतालबा नहीं किया, साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा दें, फिर देखें हम क्या करते हैं। हमें शहादतों के बावजूद कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या नहीं, पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। हल्का बंदियों का सिलसिला मुकम्मल होने तक किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभाल ली। सिंध और जनूबी पंजाब पर भी नजरें जमा ली। गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की अहम सियासी बहावलपुर और दीगर अजला के उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। तारिक बशीर चीमा के लिए सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों का नाम दे दिया। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अमायदीन से राब्ते बढ़ाने का फैसला। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से खुसूसी राय ली गई। गवर्नर की मरियम नवाज को बहावलपुर से इलेक्शन लड़ने की दावत। पीटीआई सिंध के साबिक सदर सरदार अमीर बख्श भुट्टो से नून लीगी क़यादत का राब्ता। सियासत में मिलकर चलने पर बातचीत। नून लीगी क़यादत की अमीर बख्श भुट्टो को लाहौर आने की दावत। अमीर बख्श ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस में गैर कानूनी सियासी बैठक लगाई गई। पीपल्स पार्टी की हसन मुर्तजा की कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग वाले लेवल प्लेइंग फील्ड को एवन फील्ड समझ लेते हैं। गवर्नर का ओहदा आईनी है, वहां किसी सियासी जमात ने काम नहीं करना होगा। नून लीग का इलेक्शन कमीशन के सवालों का जवाब देना हैरान कुन है। लाडला बदल गया, बाकी सब कुछ वही है। शासिया मरी बोली, पीटीआई ने 9 मई को इंतजार की बहुत सी हदें पार की। लोगों को मारने और जलाने की तरकीब देना जमहूरियत नहीं। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें, फवाद चौधरी का मशवरा। सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की जरूरत पर जोर। कहा, इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फ्रॉड केस की समाअत। फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बनने के पहले दिन ही बदल गए थे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है, अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मुल्क की खातिर कुछ करना चाहते हैं। अब उम्मीदों को खुद पूरा करेंगे। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं, अपनी सोच को ऊंचा रखें। अलीम खान बोले, एक पाकिस्तान के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े रहे। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं।
शिकायत, शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई ने फिर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। 24 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड फिर से इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीटीआई कानूनी टीम की मुलाकात। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालिबा। आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से भी आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया। पीटीआई के झंडे और बैनर्स तक प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। हमें फ्री एंड फेयर मुहिम की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक सेल को गैर आईनी करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर समात के अहकामात गैर मुअस्सर करार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, ऐसे फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। अदालत ने इंसानी हकूक सेल को भी भेजी गई जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त निपटा दी। अपने शहीद वालिद और बाकी शोहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब आज मुझे पता चला कि शोहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है। जो मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हम ये समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, शोहदा के लवाहिकीन का मुतालिबा। कहा, अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बुलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। फौजी अदालतों को अपना काम करने दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। इसराइल के सर पर खून सवार जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर एक और हमला। शुजाया और खान यूनिस पर बदतरीन बमबारी। अल-शिफा अस्पताल के करीब भी दर्जनों मिसाइल दागे। मजीद 214 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 10,500 से बढ़ गई। आलमी रेड क्रॉस का कहना है इसराइल ने तिबी सामान ले जाने वाले काफिलों को भी निशाना बनाया। 5 ट्रकों पर हमले किए गए, 2 तबाह हो गए। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। खाने के एक निवाले को तरसते फलस्तीनियों की वीडियोस ने दिल दहला दिए। गजा सिटी में झड़पें जारी। हमास ने रॉकेट हमलों की वीडियोस जारी कर दी। यमनी हौसियों का इसराइल पर एक और ड्रोन हमला। गाजा का तीसरी बार दुनिया से राब्ता काट दिया गया। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ताकत के नशे में होश खो बैठे। सरेआम कत्लेआम की खुले आम धमकियां। कहा, गजा का हर तरफ से मुहासरा कर लिया गया। शहर के अंदर एक्शन हो रहा है। फलस्तीनी शहरी जनूब को भाग जाएं। हम रुकने वाले नहीं। हिजबुल्लाह जंग में दाखिल हुई तो बड़ी गलती होगी। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहूद ऑलपर्ट की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। कहा, 7 अक्टूबर की नाकामी के बाद नेतन्याहू नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के लिए खतरा बन चुके। अमेरिका की गजा पट्टी पर नए तवील मुद्दती कब्जे की मुखालफत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, गजा से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करते। G7 ममालिक का जंग में वक्फे पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की फलस्तीनियों की मजीद इमदाद की अपील। कहा, इमदाद के लिए जो कुछ किया जाए वो कम है। सदियों तक इसराइल जैसा जुल्म किसी ने नहीं किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक इमदाद लेकर मिस्र पहुंच गए। कहा, पूरा आलम इस्लाम इस वक्त गुलाम है। सिर्फ गजा की पट्टी इस वक्त कुराए अर्ज पर आज़ाद है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क पथरी जारी। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। तुरकम और चमन बॉर्डर से मजीद 5,085 अफगानों की वापसी। सन हाई कोर्ट में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली का केस। अदालत का वफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। अदालत ने करार दिया, गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की बेदखली रियासती पॉलिसी है। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। उधर अफगान मुहाजिरीन के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में 6 माह की तोसी।
काबीना ने वजारत ज़ैफ़रान की सबरी मंजूर कर ली। तौसी का इत्तलाक रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन पर होगा। बादल तो ना बरसे, अवाम पर बिजली जरूर गिर गई। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा 1 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ, नवंबर में वसूल किया जाएगा। सुई गैस की कीमत में सिर्फ इजाफा नहीं, बेतहाशा इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने जवाब जमा कराया। कहा, व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। अदालत इस हवाले महकमा दाखिला पंजाब को रूल्स में तरमीम की हिदायत कर सकती है। अदालती हुक्म उदूली के बारे में सोच भी नहीं सकता। उधर चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तेदा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी के दोनों वकला के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इश्तियाल अंगेज ट्वीट केस में खदीजा शाह की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने FIA के मुकदमे में जमानत दी। 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की कोई पेशकश नहीं की। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की तरतीब। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी नून लीग से ऐसी कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। कहा, दरखास्त गुजार के पास 3 फोरम्स हैं, वो वजारत दिफा, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे के इल्जाम में दरखास्त दायर की गई थी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने का प्लान IMF को पेश। इंतजामात, तफसीलात और नई तजावीज़ से आगाह कर दिया। निगरान हुकूमत को गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़े इजाफे की तवक्को। एक्सटर्नल फाइनेंस गैप को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। कर्जों की गारंटी में कमी की शर्त भी पूरी कर दी। IMF को ब्रीफिंग दी गई। सितंबर तक हुकूमत ने नई गारंटी इशू नहीं की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की उज़्बेक सदर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ताशकंद में इक्तसादी ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी, दिफा और ताउन के शोबों पर बातचीत। सिंध हुकूमत और MDA को बहरिया टाउन कराची को दस्तयाब जमीन की पैमाइश के लिए सर्वे का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची केस की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। बहरिया टाउन को मार्केट से ज्यादा कीमत लगाकर तासुब का निशाना बनाया गया। के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन पूरी दी जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। खिलाफ आइन फैसला देना तो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हतमी हो चुका। अमल दरामद हर सूरत होना है। ऐसा मुमकिन नहीं अदालत अपने हुक्म से पीछे हट जाए। समाअत मुकम्मल। बहरिया टाउन की अदालत में जमा कराई गई रकम की तफसीलात तलब कर ली गई।
बागों का शहर आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर में स्मॉग ने जीना मुश्किल बना दिया। शहरियों की सेहत सख्त खतरे में। माहौलियाती आलूदगी का इंडेक्स 450 से बढ़ गया। पंजाब के 8 अजला में 10 नवंबर की आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्मॉग के हवाले से अगले 4 रोज़ बहुत अहम हैं। स्मॉग से मुतालिक जुमे को सख्ती करेंगे। उधर हुकूमत का कार्बन अखराज करने वाली इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा 54,261 पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी दर में इजाफा न रुक सका। इंटरबैंक में 50 पैसे इजाफा 286 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। मैं फलस्तीन हूँ, दुनिया भर में आवाज़ें बुलंद। मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। नीदरलैंड्स में सैकड़ों अफराद का जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में व्हील चेयर पर 500 शख्स की रैली में शिरकत। दमिश्क का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मराकश में फ्रांसीसी सफारतखाने के बाहर मुजाहिरा। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको में भी एहतजाज। मुत्तहिदा अरब अमारात का ज़ख्मियों के लिए अस्पताल कायम करने का फैसला। फील्ड अस्पताल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। टर्किश पार्लियामेंट का मुनफरिद एहतजाज। मेन्यू से मगरबी कंपनीज की अशिया निकाल दी। मगरबी किनारे में फलस्तीनी सदर पर जानलेवा हमला। गोली लगने से मुहाफिज महमूद अब्बास महफूज रहे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को इसराइल का मास्टर माइंड करार दे दिया। कहा जंगबंदी न हुई तो इसराइल पर हमले तेज करेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वाहिद फलस्तीनी रहनुमा राशिदा तलैब के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। राशिदा तलैब ने इसराइली बर्बरियत का पर्दा चाक किया। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत और गाजा पर इसराइली बमबारी पर तनकीद की थी। राशिदा तलैब ऐवान में फलस्तीनियों के हक में बयान देते हुए आबदीदा हो गईं। कराची में जमात इस्लामी के तहत बच्चों का गजा मार्च। शाहराह कायदीन पर बच्चों ने फलस्तीन के परचम लहराए। अपनी पॉकेट मनी से अतिया किया। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अफगानिस्तान में बम फेंकने वाला अमेरिका आज इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। सगियां से बाबू साबू इंटरचेंज तक के रूट का मुआयना किया। तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत। प्रोजेक्ट की सड़कों को मजीद कुशादा करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा सड़कों के अतराफ फौरी तजावुजात हटाई जाएं। बैटिंग और बॉलिंग में पहली पोजीशन छिन गई। कप्तान बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए। शाहीन आफरीदी की 5वीं पोजीशन। आईसीसी ने वनडे की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल पहली पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में सिराज ने पहले नंबर पर कब्जा जमा लिया। सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद। ईडन गार्डन्स में भरपूर ट्रेनिंग। हारिस राउफ ने भी बॉलिंग करवाई। 11 नवंबर को अहम तरीन मैच इंग्लैंड से होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का सुबह होने वाला मैच भी इंतहाई अहम। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर सकती है। जीत पाकिस्तान को रन रेट पर ला सकती है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन नीदरलैंड्स के खिलाफ चल ही गई। 340 रन का हदफ दिया। नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त। बेन स्टोक की शानदार सेंचुरी। मिलान ने 87 रन की इनिंग्स खेली। आठवीं थल जीप रैली का मेला सच गया। 9 नवंबर से 12 तक जारी रहेगा। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे।
मेले में ऊंट, घुड़सवारी, नेजाबाजी, कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले होंगे। आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम भी किया जाएगा। अब तो हर बात याद रहती है, गालिबन मैं किसी को भूल गया। जॉन एलिया आज भी दिलों में जिंदा। उर्दू अदब को नई जह से रोशनास कराने वाले शायर को बिछड़े 21 बरस बीत गए।